हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज का जो आपका वीडियो रहेगा वो स्पेशल बिहार के अंतर्गत प्रमुख जलकुंड से संबंधित वीडियो रहेगा। यानी कहने का मतलब कि बिहार में कौन से जलकुंड किस जिले में या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और बिहार के कौन से ठंडे जलकुंड है और कौन से गर्म जलकुंड है। तो हम आपको सबसे पहले जलकुंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। बिहार में अधिकांश बिहार में लगभग 2 राजगीर और मुंगेर में सबसे ज़्यादा जलकुंड पाए जाते हैं। और एक और बड़ी बात कि बिहार में तो जलकुंड पाए जाते हैं लेकिन ज़्यादातर गर्म जलकुंड ही पाए जाते हैं। यहाँ ठंडा जलकुंड नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि राजगीर और मुंगेर ऐसे 2 जिले हैं जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि वो जल उसका जो कुंड होता है, कुंड का जो जल होता है वो गर्म किस कारण होता है। तो मैं आपको बता दें कि जो कुंड का जल होता है वो मृत ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा होता है। यहाँ यानी कि जो ज्वालामुखी उस क्षेत्र में यानी कि उस एरिया में ज्वालामुखी मृत पाए जाते हैं और भूगर्भिक यानी कि भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से वहाँ जलकुंड बनता है। और ठीक है, वहाँ जलकुंड कैसे बनता है तो मृत ज्वालामुखी क्रियाओं से बनता है और वहाँ पे उससे भूगर्भ यानी उस एरिया में धरती के नीचे आपका क्या रहेगा, रेडियो सक्रिय खनिज पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कुंड बन जाता है। और उस कुंड में आखिर ऐसा कौन सा क्या चीज़ पाया जाता है, उस कुंड का जल गर्म हो जाता है। गर्म कहने का मतलब थोड़ा बहुत गर्म नहीं, -80 डिग्री, -60 डिग्री, 70 डिग्री ऐसे उसका टेम्परेचर आता है। तो किस कारण आखिर उस कुंड का जल गर्म होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। गर्म जलकुंड से निकलने वाले जल में क्या क्या पाया जाता है तो गंधक पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, लवण पाया जाता है। इस कारण वहाँ उस जल का जो पानी होता है वह गर्म हो जाता है। अगर आप किस बीकर में जल लेते हैं, अगर पानी लेते हैं, अगर उस पानी में अगर आप गंधक मिला देते हैं तो उस पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितनी मात्रा में आप गंधक मिलाएंगे, खनिज मिलाएंगे, उतनी ज़्यादा टेम्परेचर में आपका जो पानी हो जाएगा खौलने लगेगा, गर्म हो जाएगा। तो आपको पानी गर्म, कुंड का पानी गर्म कैसा होता है तो वहाँ पे खनिज पाया जाता है, लवण पाया जाता है, गंधक पाया जाता है, इसलिए वहाँ का जल जो होता है गर्म होता है। चलिए देखते हैं कि गर्म कुंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। गर्म कुंड आपको राजगीर और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, तो राजगीर में आप आखिर कौन से आपके गर्म कुंड पाए जाते हैं। पहला है आपका ब्रह्म कुंड। तो ब्रह्म कुंड ऐसा कुंड है जो बिहार का सबसे गर्म कुंड माना जाता है और वे कहाँ पे है तो राजगीर जिला में वैशाली में पड़ता है। ठीक है, तो राजगीर में पड़ता है, नालंदा जिला में पड़ता है, नालंदा में पड़ता है। उसका सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड भी गर्म जल कुंड है और राजगीर में पड़ता है। उसके बाद आता है सप्तधारे या सप्तधारा कुंड आता है, ये भी आपका राजगीर में ही पड़ता है। उसके बाद है मखदुम कुंड और नानक कुंड। मखदुम कुंड भी हमें एग्जाम में देखने को मिला है कि मखदुम कुंड जो है वो बिहार के किस जिले में पाया जाता है तो आपका राजगीर में है। ठीक है, और ये भी एक गर्म जल कुंड है। उसके बाद आते हैं मुंगेर में। मुंगेर में भी बहुत सारे ऐसे कुंड पाए जाते हैं जो एग्जाम में बहुत बार, अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड ऐसा कुंड है जो पूरे मुंगेर जिला का सबसे गर्म कुंड है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ब्रह्म कुंड था राजगीर वाला, ये पूरे बिहार का सबसे गर्म कुंड था, लेकिन जो लक्ष्मण कुंड है ये पूरे मुंगेर भर में सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है। इसका टेम्परेचर आपका 62 डिग्री सेल्सियस है और जो ब्रह्म कुंड का था उसका 87 डिग्री टेम्परेचर। अब सोच लीजिए 87 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा उबलने लगेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इन पानियों में क्या पाया जाता है तो गंधक पाया जाता है, ध्यान दीजिए इस बात को। उसके बाद आता है रामेश्वर कुंड। ठीक है, रामेश्वर कुंड कहाँ है तो मुंगेर जिला में ही आता है। उसके बाद आता है सीता कुंड। सीता कुंड भी आपका किस जिला में आता है तो आपका मुंगेर जिला में ही आता है। उसके बाद आता है ऋषि कुंड। ध्यान दीजिए यहाँ ज़्यादा तो ये धार्मिक से ही संबंधित है, जैसे मान लीजिए लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड या राम कुंड भी आता है कभी कभी, सीता कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम कुंड, उसके बाद पंचतर कुंड, भरारी कुंड या सिंगार ऋषि कुंड। यानी कि जितने भी नाम है ज़्यादातर धार्मिक संबंधों से है कि नहीं है। राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, उसके बाद आता है जन्म कुंड, ऋषि कुंड, ये सारे किस जिले में आते हैं तो आपके मुंगेर जिला में पड़ते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक ऐसा कुंड है जो कहाँ, गया जिले में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है अग्नि कुंड। ठीक है,
एग्जाम में क्या कर देता है, दे देगा कौन सा कुंड है जो गया जिले में पड़ता है, दे देगा राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड और एक दे देगा अग्नि कुंड। अग्नि कुंड आपका कहाँ है, तो गया जिले में पड़ता है। ब्रह्म कुंड कहाँ पड़ता है, तो आपका राजगीर में पड़ता है। मखदूम कुंड कहाँ पड़ता है आपका, तो राजगीर में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है सिंगारे ऋषि कुंड कहाँ पड़ता है, तो आपका मुंगेर जिला में पड़ता है। तो यही आपका ये जो जल कुंड से आपका बिहार से संबंधित जितने भी जल कुंड थे हमने आपको बता दिए। आप क्या करिएगा, इन सारे कुंडों को अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और एक साइड में गर्म कुंड, राजगीर का गर्म कुंड और एक साइड में मुंगेर का गर्म कुंड नोट करके अपने कॉपी पर बढ़िया से इसको पढ़िएगा। आपको ध्यान, अभी तो आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दिमाग एकदम पता नहीं चलता है कि कौन सा कुंड किस जिला में है। जो ऋषि कुंड है वो मुंगेर जिला में है या राजगीर जिला में है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा ये कौन सा कुंड का किस जिला में पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।